नए IOPD क्लिनिक है। मैं अपने श्री बंशीधर नगर के NH 75 स्थित RK पब्लिक लड़का हाई स्कूल के सामने डॉक्टर राहुल कुमार, क्योंकि मैं देखा था कि काफी सारे मरीज यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में खगेश कुमार जी, आइए उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम लोग ऐसे बचपन के हम लोग मित्र हैं और हम लोग चूँकि साथ में पढ़े हैं इसलिए एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। शुरू से ही पढ़ने में काफ़ी तेज तराव था। इसके अलावा इसका मैं ये चीज़ जरूर बताना चाहूँगा, बहुत इमोशनल है और साथ ही साथ काम के प्रति इसका लगन हम शुरू से देखे हैं और इसी का नतीजा है कि आज इतना अच्छा डॉक्टर बन करके बैठा हुआ है। और जहाँ तक हम जानते हैं या फिर अदर लोगों से सुनने में भी मिलता है कि जो डॉक्टरी को ये जो है समाज सेवा का पेशा बनाया है और आर्थिक तो है ही उद्देश्य, लेकिन साथ में समाज सेवा हो जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। काफ़ी गरीब मरीजों का भी मुफ्त में इलाज किया है, तो मुझे यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा और खुद को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मेरा मित्र आज एक सफल डॉक्टर है और सफल डॉक्टर होने के साथ साथ वो समाज के विकास में या फिर लोगों के जो रोग है उसको दूर करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस बात को लेकर के मुझे मन में बहुत खुशी है और इसीलिए मैं स्पेसिफिक अपने दोस्त के लिए यहाँ पे आया हूँ और मेरा इसको बहुत बहुत शुभकामना और मैं ये चाहता हूँ कि ये काफ़ी ऊपर जाए, काफ़ी तरक्की करे और तरक्की करने के साथ साथ बस समाज सेवा में भी संलग्न हो, बस मेरी इच्छा है। धन्यवाद। यहाँ पर डॉक्टर साहब से आप बात करते हैं। यहाँ पर श्री बंशीधर नगर में IOPD क्लिनिक जो खुल रहा है, इसमें यहाँ पर क्या क्या सुविधा है? नमस्कार। यहाँ पर जो है अभी शुरुआत हम लोग किए हैं, यहाँ जस्ट एक छोटा सा IOPD से किए हैं, जिसमें जैसे जो एरर ऑफ रिफ्रैक्शन होती है या और सब बीमारियाँ जो आँख की होती हैं उसका हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे और जो बीमारियों का इलाज जो दवा से संभव हो उसके लिए यहाँ पर हम लोग दवा प्रिस्क्राइब की जाएगी और जो ऑपरेशन वगैरह करने की बीमारियाँ होती है, जो ऑपरेशन से ठीक होती है, जैसे मोतियाबिंद होता है, काला मोतिया होता है, नाखूना होता है या अदर जो बीमारियाँ होती है उसके लिए हम लोग यहाँ पर डाल्टनगंज में मेरा उसके लिए एक नर्सिंग होम है, तो वहाँ पर उसकी आगे की इलाज की जाएगी। यहाँ मेनली हम लोग फोकस कर रहे हैं, अभी जस्ट एक शुरुआत है जिसमें कि बस आँख का OPD, जिसमें कि जो रिफ्रैक्शन की जो समस्या होती है, देखने की समस्या हो गई, आँखों का लाल होना, आँखों में खुजली होना, आँखों के सामने जैसे कुछ कभी कभी होता है मछली जैसा तैरता दिखता है या कुछ कीड़ा जैसा तैरता आँखों के सामने दिखता है, अचानक से आँखों की रोशनी कम हो जाती है, तो इन सब बीमारियों का हम लोग इलाज करेंगे यहाँ पर। जो यहाँ पर मशीन लगे हुए हैं तो क्या क्या अच्छी की मशीन लगी? यहाँ पर जैसे आप पीछे में देख सकते हैं, यहाँ पर वो टेस्ट करने के लिए, विजन टेस्ट करने के लिए एक विजन ड्रम यहाँ लगा हुआ है जिससे दूर की रोशनी की जांच की जाती है 6 मीटर से। दूसरा ये मशीन यहाँ सामने में है, इसको AR बोलते हैं, ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर, जिसके माध्यम से मशीन से हम लोग देखते हैं कि आंखों में कितनी समस्याएं हैं, क्या है उसका और क्या निदान किया जा सकता है, उसमें हमको इस मशीन के माध्यम से मदद मिलती है। उसके बाद जैसे एक होता है ऑप्थेल्मोस्कोप होता है यहाँ पर, तो यहाँ हम लोग डायलेटेड ऑप्थेल्मोस्कोपी भी करेंगे। डायलेटेड ऑप्थेल्मोस्कोपी में करते हैं कि दवा के माध्यम से आंखों की पुतली को फैलाकर आंखों के पर्दा की जांच की जाती है। खास करके इसको उन लोगों को इसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जिनको पहले से कोई बीमारी हो, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हो, जैसे कि डायबिटीज़ मेलेटस हो गया, ठीक है, ग्लूकोमा हो गया, हाइपरटेंशन की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर की, तो उन लोगों में हम लोग डायलेटेड फंडोस्कोपी करते हैं, उसको डायलेटेड फंडोस्कोपी बोलते हैं। दूसरा एक होता है रेटिनोस्कोपी भी यहाँ करेंगे, जो हम लोग खास करके बच्चों में जो बच्चे बता नहीं पाते हैं कि उनकी रोशनी कैसी है या पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनको हम लोग रेटिनोस्कोपी करके हम लोग उनका पावर आंखों की जांच करते हैं। और दूसरा वैसे इंसान बड़े लोग हैं, कुछ वैसे जो बातचीत नहीं कर पाते हैं या थोड़ा से मानसिक रूप से थोड़े कमज़ोर हैं, जो सही प्रकार से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, तो उनमें हम लोग रेटिनोस्कोपी के माध्यम से आंखों की रोशनी की जांच की जाती है। जैसे यहाँ के लोगों को परेशानी होती थी कि यहाँ के दिखाने के लिए जाना पड़ता था बाहर, गढ़वा जैसे बगल में गढ़वा है, उसका डाल्टनगंज जाना पड़ता है, तो क्या यहाँ पर वो सुविधा उपलब्ध है?
बिल्कुल काफ़ी सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी, क्योंकि मैं अभी पिछले लगभग कुछ सालों से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ डाल्टनगंज में। तो मैं देखता था जो मेरे पास कई प्रकार के इधर से भी पेशेंट जाते थे, जो कि कई जगह पहले दिखा लिए, उनका इसी में काफ़ी समय हो गया, 10 दिन 1 महीना हो गया, बीमारी ठीक नहीं हो पाई, लास्ट में वो मेरे पास पहुँचे। तो मुझे इस बात का एहसास होता था कि अगर ये सही समय पर सही ट्रीटमेंट हो जाता तो अब तक जो है वो बीमारी जो है उनकी ठीक हो जाती, या काफ़ी हद तक उसको बीमारी को नियंत्रण करना संभव हो पाता। तो यहाँ पर मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो लोगों को जो यहाँ से जाते थे वो जाने की आवश्यकता कम से कम पड़े। और मेनली यहाँ पर हम लोग ये मेडिकल ओपीडी बस किए हैं। मेडिकल ओपीडी मतलब होता है कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ दवा के माध्यम से जो आँखों की बीमारी होती है उसको ठीक करने का यहाँ पर हमारी कोशिश रहेगी। और बाकी वैसी बीमारियाँ होती हैं जिसमें कि ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, जैसे अगर आप बात करें तो सफ़ेद मोतियाबिंद हो गया, काला मोतियाबिंद हो गया, आंसू की थैली में ऑपरेशन किया जाता है, या फिर नखुना हो गया, या अदर कोई ऑपरेशन होती है, तो उसका सुविधा जो है मेरा नर्सिंग होम डाल्टनगंज में है, रेड़मा चौक में, तो उसका